ना ही स्टोर करने का झंझट और ना ही बिजली गुल होने की टेंशन। हरे मटर की मसाला बड़ी बनाएं और पूरे साल हरे मटर का स्वाद पाएं। इस बड़ी की खास बात यह है कि इसे आप सिर्फ एक दिन में बनाकर धूप में सुखा सकते हो और इसे पूरे साल आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर कर रख सकते हो। बहुत ही टेस्टी, मसालेदार, चटपटी सी ये बड़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम हरे मटर ले लिए हैं, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसे ना अच्छी तरह से मैंने छलनी में रख दिया था। इसका पानी एकदम निकल चुका है। तो यहाँ पर आप इस मटर को देखिए, ये मटर कितना टाइट हो चुका है। मतलब ना कुछ दिन में ये मटर पक जाएंगे तो ये मटर पके हुए रेडी हो जाएंगे। इसमें मतलब दाल आ चुका है। और इस वाले को देखिए, इसमें उतना है नहीं, मैं आपको ढूंढ कर दिखला रही हूँ। देखिए ये अब जैसे दूधा जैसा है, इसमें पानी है। तो अब ऐसा मटर आपको नहीं लेना है, आपको टाइट वाला मटर लेना है। टाइट वाला मटर लोगे तो आपकी बड़ी एक दिन में सूख जाएगी और बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी बड़ी बनेगी। अगर आप जो पानी वाला है, हरा वाला एकदम लोगे ना, तो क्या होगा, आपकी बड़ी में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा आएगी और सूखने में भी लेट लगेगा, बड़ी भी बहुत कम बनेगी, ज्यादा नहीं बन पाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, 10 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक और थोड़ा सा लहसुन लिया। मैंने हरा लहसुन लिया, आप सूखा लहसुन ले सकते हो। और हरी मिर्च जो मैंने ली है ना, वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 10 ली है। अगर तीखी हरी मिर्च आप ले रहे हो तो 3 या 4 ले लीजिएगा। तो इसे मिक्सर के जार में हम डालेंगे और बिना पानी के इसे हम पीसेंगे। बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। तो इसे हमें करते हुए और बीच बीच में चम्मच से चलाते हुए पीसना है। देखिए मैंने इसे एक बार में पीसा तो कैसा पीसा, एकदम दरदरा। इसमें पानी नहीं ऐड करना और इसमें पानी की मात्रा नहीं होती, तो इसे पीसने में थोड़ा समय लगता है। हमें क्या करना है, बीच बीच में हमें इसे चम्मच से चलाते जाना है और 10-10 सेकंड सिर्फ चला चला कर पीसना है। 10 सेकंड चलाएंगे तो इसे चम्मच से चला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये पीस चुका है। तो हमें ऐसे ही एकदम फाइन सा पेस्ट पीसना है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा दरदरापन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बैच मैंने पीस लिया है। तो इसी तरह से हम सारे मटर को पीस लेंगे। तो यहाँ पर सारे मटर पीस चुके हैं। मैंने सोचा इसे विस्कर से चलाकर मैं फेंट लेती हूँ, हाथ क्यों लगाऊं। लेकिन देखिए बिल्कुल भी नहीं फिट रहा, कुछ भी असर ही नहीं हो रहा है, किधर से भी ये चल ही नहीं रहा है। तो इसमें विस्कर काम नहीं करने वाला, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। हमारे हाथ ही इसके लिए परफेक्ट होंगे। क्योंकि देखिए इसे हाथ लगाने के साथ सिर्फ 10 सेकेंड में आप इसमें अंतर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितना हल्का होने लगा है। अभी सिर्फ 10 सेकेंड हुए हैं और आप देख सकते हो ये कैसा होने लगा है, बिल्कुल हल्का। तो इसे ज्यादा नहीं फेंटना, सिर्फ 2 मिनट तक फेंटना है, लेकिन फेंटना जरूरी है। अगर आप नहीं फेंटोगे ना तो आपकी बड़ी, जब आप सब्जी इसकी बनाओगे तो ये ना फूलेगी नहीं, ये 10 को नहीं पिएगी। अभी सिर्फ देखिए 1 मिनट हुआ है और इसका कलर देखिए कैसा, इसका कलर हल्का हो गया है और ये कैसा हल्का हो चुका है। तो इसे फेंटते हुए अभी मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और मैं इससे ज्यादा इसे अब नहीं फेंटूंगी। तो हम इसे अब चेक कर लेते हैं। तो पानी में जब हम इसे डालेंगे ना तो देखिए कैसे तैरने लगा है। तो मतलब ये बहुत अच्छी तरह से हमने इसे फेंट लिया है और ये बिल्कुल हल्का हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और ऐड कर देना है हमें, यहाँ पर मैं हाफ चम्मच के लगभग में गोल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ। हम लोग थोड़ा ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं गोल मिर्च का। आप अगर गोल मिर्च का तीखा उतना खाना पसंद नहीं करते हो तो सिर्फ 1/4 चम्मच या 2 चुटकी डाल देना, बहुत ज्यादा मत डालना। तो यहाँ पर इन दोनों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साबुत जीरा ऐड किया है। आप चाहो तो जीरा को कूट कर भी ऐड कर सकते हो, या फिर जीरा साबुत नहीं है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मैं इसे बनाने का बहुत झटपट सा आपको तरीका बतलाने जा रही हूँ ना, जिससे आप बहुत फटाफट से इस बड़ी को बना सकते हो। हाथों से बनाने में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा समय लगता है। और यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है पॉलिथीन। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट का जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं ना, पॉलिथीन था, मैंने रख दिया था और इसे मैंने धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया है। ये पॉलिथीन बहुत अच्छा था, मुलायम था, इसलिए मैंने इसे रख दिया था। तो इस तरह की पॉलिथीन मैं रख देती हूँ इन्हीं सब काम के लिए। तो मैंने सारे पेस्ट को, बड़ी वाले को, एक बार में ही ऐड कर दिया। आप चाहे तो 2 बार में कर सकते हो, लेकिन मैं ठहरी आलसी, मैं एक बार में ही सारा डाल दे रही हूँ कि 2 बार में ना डालना पड़े। तो यहाँ पर देखिए पॉलिथीन में अच्छी तरह से मैंने इसे डाल लिया है और यहाँ पर मैंने ले ली है बड़ी सी परात। तो मैं इसमें पॉलिथीन ही लगा दे रही हूँ, ऑयल नहीं लगा रही हूँ। पॉलिथीन को रखा। अब इसके ऊपर हम बड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इस प्लास्टिक के मुंह को काट लेते हैं। तो आप मुंह को देखिए कितना काटना है हमें, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं काटना। थोड़ा बड़ा रहेगा तभी बड़ी फटाफट से गिरेगी।
तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, बस आपको हल्का-हल्का सा प्रेस करना है। तो अगर आप पहली बार बना रहे हो ना तो इतना मत भरिएगा, आपको परेशानी होगी। मैं हमेशा बनाती रहती हूँ तो मैं इतना-इतना भर लेती हूँ। तो देखिए कुछ नहीं, पहले जब थोड़ा-सा आप गिराओगे ना, पहले-पहले थोड़ा आपको अलग टाइप लगेगा, लेकिन जब आप गिराने लगोगे तो आपको अच्छा लगेगा और इससे आप बहुत आसानी से गोल-गोल गिरा पाओगे। तो आपको थोड़ा-सा घुमाते हुए गिराना है जिससे कि बड़ी जैसा गोल-गोल बने। तो आप इसका साइज़ जितना बड़ा या छोटा आपकी मनमर्जी से आप रख सकते हो। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि बड़ी में तो नमक डाला ही नहीं, तो मैं आपको बतला देती हूँ, बड़ी को कच्चा ही बनाया जाता है, उबाल कर तो बनाया नहीं जाता, इसे साल भर रखना होता है, तो इसे में नमक नहीं पड़ता। इस बड़ी को बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसे आप बनाने से पहले हल्का-सा सिर्फ मतलब आपको पानी से एक बार धो लेना है और फिर इसे हल्का-सा ऑयल में भून लेना होता है। अगर आप ऑयल में भुना हुआ नहीं पसंद करते तो आप इसे इस तरह से ही जब ग्रेवी आपकी पक जाए तब ऐड कर दो। सिर्फ 1 मिनट लगेंगे और इसमें वो फटाफट से फूल जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं सारी बड़ी को रेडी कर लूँगी। तो आपको क्या करना है, थाली को घुमा-घुमा कर चारों तरफ से इसे बना लेना है। तो यहाँ पर इस थाली में मैंने ऑयल लगा लिया है, मैंने इस पर प्लास्टिक नहीं लगा। छोटी-छोटी थाली में मैं प्लास्टिक नहीं लगा रही हूँ, पर हल्का-सा 2 बूंद ऑयल के, थाली के समझ लीजिए सिर्फ 2 बूंद ऑयल मैंने इसमें लगाया है और यहाँ पर मैं सारी बड़ियों को इसमें डाल रही हूँ। अभी और एक थाली बड़ी बन जाएगी क्योंकि मेरा प्लास्टिक में इतना है। तो देखिए, ये तीसरी थाली भी रेडी हो चुकी है, इसे मैं धूप में रख देती हूँ। तो इसे सिर्फ 3 घंटे का धूप लगा है और अब इसका टेक्सचर देखिए कैसा ये हो चुका है। तो अभी हो गई है शाम, तो मैं कल का भी धूप इसे लगा दूँगी। उसके बाद मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर कर रखूँगी। और देखिए इसे छुड़ाना कितना आसान है, बस प्लास्टिक वाला तो अपने आप ही एक जगह हो गया था और ये थाली वाला, आप देखिए सिर्फ थाली को क्या करना है, लेकर इकट्ठा करना है। देखिए इस थाली को भी मैं आपको दिखला देती हूँ, बस कुछ नहीं करना, इसे छुड़ाना-उड़ाना कुछ नहीं करना। इतनी आसानी से ये मतलब ऑयल इसमें लगा हुआ ही है, बस इसे छुड़ा देना है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अगले दिन इसे फिर से धूप में रख दिया, पूरे दिन मैं इसे धूप दिखाऊँगी और यहाँ पर मैंने ना थोड़े से चना दाल फैला दिए हैं बेसन बनाने के लिए। तो फाइनली हमारी बड़ी सूखकर हो गई है तैयार। आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही शानदार, बहुत ही चटपटी सी ये बड़ी बनती है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड